हमने इससे पहले किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हमने देखे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहा वेव थ्योरी ऑफ लाइट से, क्योंकि उस समय लगता था लाइट एक वेव है, लेकिन वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कौन करेगा, कौन समझाएगा, ऐसा क्यों होता है? तो यहां पे कूद पड़े एल्बर्ट आइंस्टीन 1905 में। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया फोटॉन्स के कंसेप्ट से। ये लेके आए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इन्होंने कहा लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर है, पहले समझा जाता था कि वेव नेचर है, लेकिन ये लेके आए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो एक फोटोन के कंसेप्ट से इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया। क्या है फोटॉन्स, पहले उसको समझेंगे। तो एल्बर्ट आइंस्टीन का ये कहना था रेडिएशन मतलब लाइट जब इंटरेक्ट करती है किसी मैटर के साथ तो वो ऐसा बिहेव करती है जैसे पार्टिकल से बनी हो। रेडिएशन इन इंटरेक्शन विद मैटर बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और इन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोला गया, फोटॉन्स। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? अब सोचिए, खुद सोचिए भाई, यहां पे एक बोर्ड है और मैं यहां पे कोई पत्थर फेंकू, कोई पार्टिकल फेंकू, कोई पार्टिकल को मैं ऐसे थ्रो करूं जैसे पत्थर फेंका, यहां से मैंने गन चलाई तो वो पार्टिकल यहां से टकरा के यहां चला गया, लेकिन वो इस बोर्ड का कुछ पीस निकाल दिया, यहां से एक टुकड़ा निकल गया इस बोर्ड का। पत्थर फेंका ना आपने किसी मैटर पे, जैसे दीवार पे, तो दीवार का एक पीस नीचे गिर जाता है पत्थर से, दीवार का एक पीस निकल जाता है। अगर फिर से अगर कोई पार्टिकल आप थ्रो करो किसी मैटर पे तो वहां से एक पीस निकल जाता है, जैसे गन चलाओ या आपने पत्थर फेंका तो एक पार्टिकल निकल जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी तो ऐसा ही हो रहा था, लाइट आ रही थी और वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टिकल मैटर पे स्ट्राइक कर रहा है, कोई पार्टिकल मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है और वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। समझ रिलेट कर पा रहे हैं? देखो फिर से, ये बोर्ड है, पत्थर फेंको, यहां से एक छिलका इसका नीचे निकल जाएगा पार्टिकल की वजह से, वेव की वजह से ऐसा नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसा ही मेटल सरफेस के साथ भी हो रहा था। ये मेटल सरफेस, यहां पे लाइट फेंकी और उसने फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि रेडिएशन जब इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है लाइट रेडिएशन, तो वो ऐसा बिहेव करता है जैसे स्मॉल पार्टिकल से बना। और स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोला, फोटॉन्स। फोटोन नेम कैसे पड़ा, फोटो लाइट ऑन जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन स्मॉल पार्टिकल है ना, ON लगा देते हैं उनके पीछे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे ही फोटोन, फोटो लाइट ऑन, ये स्मॉल पार्टिकल है तो इसको बोला फोटोन, ठीक। फोटोन क्या है, फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक पैकेट है, और इस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटा भी कहते हैं। तो फोटोन 1 क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन हो गया। तो ये क्वांटम थ्योरी भी है, ठीक है। फिर से यहां पे एल्बर्ट आइंस्टीन का ये कहना था कि रेडिएशन जब इंटरेक्ट करता है किसी मैटर के साथ तो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो स्मॉल पार्टिकल से बना हो, जिनको क्या बोला गया, फोटॉन्स। तो ये जो पिक्चर दी एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए, ये वेव थ्योरी से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वेव थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया, ठीक है। फोटॉन्स क्या होते हैं उनको समझेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। फोटोन के पास एनर्जी होती है कितनी, h न्यू, h प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक। फोटोन क्या है, फोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का पैकेट है, और एक फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है, h न्यू, h प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फोटोन के पास मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम कैसे देते हैं क्वांटम फिजिक्स में, मोमेंटम देते हैं एनर्जी अपॉन स्पीड से। तो एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c। सो दिस इज मोमेंटम। फोटोन के पास एनर्जी भी है h न्यू, और मोमेंटम कितना है, एनर्जी अपॉन c, एनर्जी अपॉन स्पीड, तो h न्यू अपॉन c। इस h न्यू अपॉन c को हम h अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक। ये लैम्डा हो गया ना, लैम्डा इक्वल टू c अपॉन u, ठीक है, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, मोमेंटम इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, ऐसा भी ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर से फोटोन के पास एनर्जी h न्यू, मोमेंटम है h न्यू अपॉन c, ठीक हो गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी फोटोन की, all photons of light of a particular frequency nu has same energy and momentum whatever the intensity of radiation may be। जितनी भी, देखो एक लाइट है जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है तो इसमें फोटॉन्स होंगे, और जितने भी फोटॉन्स उसमें हैं सबकी एनर्जी सेम होगी, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन इज h न्यू। तो लाइट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो एक जैसी होगी, ठीक। तो h तो कांस्टेंट ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जितने भी फोटॉन्स उस लाइट में है सबकी एनर्जी सेम होगी, और मोमेंटम भी सबका सेम होगा, मोमेंटम इज h न्यू अपॉन c। लाइट की स्पीड एक जैसी होगी एक मीडियम में, h इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी उस लाइट की कांस्टेंट। तो ओवरऑल एक लाइट है,
उसमें जितने भी फोटॉन्स हैं सबकी एनर्जी सेम, मोमेंटम सबका सेम। अगर एक की एनर्जी है सपोज 1 जूल, तो दूसरे की भी 1 जूल, तीसरे की भी 1 जूल, सबकी 1 जूल। ठीक, आगे थर्ड प्रॉपर्टी, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं लाइट की, जैसे 5 वॉट का बल्ब लेके आए, फिर 100 वॉट का, इंटेंसिटी बढ़ गई। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, देयर इज ओनली एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड क्रॉसिंग ए गिवन एरिया। तो वो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, वो ज्यादा फोटॉन्स को निकालेगा। नहीं आया समझ में? समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, पहले 5 वॉट का बल्ब है, अब आप एक 100 वॉट का बल्ब लेके आए, तो उसमें क्या बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट कर रहा है पर सेकेंड, वो बढ़ जाएंगे। ठीक, विच विद ईच फोटोन हैविंग द सेम एनर्जी, लेकिन सभी फोटॉन्स की एनर्जी सेम रहेगी। फोटॉन्स तो बढ़ जाएंगे, जैसे 5 वॉट में सपोज पहले 5 फोटॉन्स निकल रहे थे, 100 वॉट का बल्ब लेके आए, 100 फोटॉन्स निकले, लेकिन जितने भी फोटॉन्स निकल रहे हैं एक पर्टिकुलर लाइट में, जितने भी फोटॉन्स हैं उन सब की एनर्जी सेम होगी। तो सीधी सीधी बात, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया, ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट में ज्यादा फोटॉन्स होंगे, लेकिन उन सब फोटॉन्स की एनर्जी सेम होगी, जैसा यहां पे बताया। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, फोटॉन्स न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। अगर न्यूट्रल है तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन, जब फोटोन किसी पार्टिकल के साथ कोलिजन करता है, जैसे फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल हो गया, फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन, तो क्या होगा, द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, समझाता हूं इसको अभी। बट नंबर ऑफ फोटॉन्स मे नॉट बी कंजर्व इन अ कोलिजन, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स ये कंजर्व नहीं रहेंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। क्या है कहने का मतलब, जैसे हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही आप चार्जेस को बना सकते हैं ना ही उन्हें खत्म कर सकते हैं। लेकिन फोटॉन के साथ कंजर्वेशन रूल फॉलो नहीं होता, नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ कंजर्वेशन रूल फॉलो नहीं होता। आप फोटॉन्स को बना भी सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। कैसे, हमने एक बल्ब ऑन किया, बल्ब ऑन किया तो बल्ब ऑन करके लाइट आई, मतलब आपने फोटॉन्स को बनाया। ठीक, जो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो फोटॉन की एनर्जी में। ठीक है, पहले तो बल्ब ऑफ था ना, फोटॉन्स नहीं थे, जैसे ही बल्ब ऑन किया फोटॉन्स आए, फोटॉन्स आए तो आपने फोटॉन को क्रिएट किया। अब लाइट आई, किसी सरफेस पे पड़ी, सपोज 500 फोटॉन्स आ रहे हैं, किसी सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो जो 500 फोटॉन्स आ रहे हैं किसी सरफेस पे जाके वो वहीं डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। तो फोटॉन्स को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, क्रिएट भी किया जा सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब जब फोटॉन्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जैसे 500 फोटॉन्स आए किसी बल्ब से और यहां इस बोर्ड में चले गए, 500 फोटॉन्स यहां बोर्ड में स्ट्राइक कर गए, तो फोटॉन्स यहां जाके डिस्ट्रॉय तो हो गए, लेकिन अपना एनर्जी और मोमेंटम यहां वो ट्रांसफर कर गए। फोटॉन्स क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो हो सकते हैं, लेकिन वो एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करके डिस्ट्रॉय होते हैं। समझ गए ना इतना, 500 फोटॉन्स आए बोर्ड पे, स्ट्राइक कर गए ऐसे, ठीक, लेकिन खत्म तो हो गए, लेकिन अपना एनर्जी मोमेंटम यहां ट्रांसफर कर गए। तो इसलिए हमने कहा नंबर ऑफ फोटॉन्स मे नॉट बी कंजर्व्ड इन अ कोलिजन, बट टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। ठीक, तो फोटोन और पार्टिकल का जब कोलिजन होता है, समझ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट, फोटोन पार्टिकल, जैसे फोटोन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन समझ लो, तो जब फोटोन पार्टिकल का कोलिजन होता है टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स मे नॉट बी कंजर्व। फोटॉन्स आए डिस्ट्रॉय हो गए, फोटॉन्स क्रिएट कर दिए, जैसे बल्ब को ऑन किया, बल्ब पहले ऑफ था, फोटॉन्स नहीं थे, ऑन किया तो फोटॉन्स को क्रिएट कर दिया। ठीक, फोटॉन्स के पास जो एनर्जी आई वो कहां से आई, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। ठीक है, इतना समझ गए ना, ये ठीक है। तो एक बार फिर से फाइनल, 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अभी बताऊंगा कैसे एक्सप्लेन किया, लेकिन एक्सप्लेन किसके कंसेप्ट से किया उन्होंने, फोटॉन्स। ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट लेके आए। पहले समझा जाता था लाइट का नेचर वेव नेचर है, लेकिन वेव थ्योरी तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। मैंने इससे पहले बताया आपको, फेल हो गई वेव थ्योरी। तो फिर एल्बर्ट आइंस्टीन लेके आए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इन्होंने कहा लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर है। ये फोटॉन्स का कंसेप्ट लेके आए। कैसे? इन्होंने कहा रेडिएशन मतलब लाइट जब इंटरेक्ट कर रही है किसी मैटर के साथ तो ऐसा बिहेव कर रही है जैसा वो स्मॉल पार्टिकल से बनी हो, जिसको बोला गया फोटॉन्स।
फोटोन क्या है? फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसको क्वांटम भी कहते हैं। सो वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज फोटोन। ठीक, तो ये क्वांटम थ्योरी है, ये क्वांटम फिजिक्स है। ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था फिजिक्स के फील्ड में, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन। तो फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज, फोटोन के पास एनर्जी, मोमेंटम। फोटॉन्स किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट है तो उसमें फोटॉन, सभी फोटॉन्स की एनर्जी सेम, मोमेंटम भी सेम। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। फोटॉन्स न्यूट्रल होते हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इन पे डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। फोटोन जब पार्टिकल के साथ कोलिजन करता है तो हो सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो कंजर्व ना हो कोलिजन के टाइम पे, लेकिन टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब देखिए ये वेव पिक्चर से अलग कैसी ये पिक्चर है, पार्टिकल नेचर। वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग लाइट आगे बढ़ती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट लाइट आ रही है, मतलब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट आ रही है ऐसे, ये वेव फ्रंट, ये एनर्जी ऐसे आ रही है। ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई एनर्जी इस बोर्ड पे। लेकिन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में लाइट आगे कैसे बढ़ रही है? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो फोटोन ऐसे बुलेट समझ लो, एक यहां से लाइट ऑन की, ये बुलेट इधर जा रही है, बुलेट इधर जा रही है, बुलेट इधर जा रही है, फोटोन जा रहे हैं, ये फोटोन ऐसे फेंक रहे हैं फोटॉन्स को, फोटोन 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 फोटोन। वेव थ्योरी ऑफ लाइट में लाइट आगे बढ़ रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट समझ लो ऐसे प्लेन वेव फ्रंट, ये आ रही है वेव फ्रंट इस बोर्ड पे, दूसरी वेव फ्रंट, एक और वेव फ्रंट। लेकिन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में फोटॉन्स का कंसेप्ट ये है कि लाइट आगे बढ़ रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ऐसे, ये फोटोन, ये फोटोन, ये फोटोन, ये फोटोन, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, हो सकता है फोटोन यहां पे ना आए, यहां पे समझिए क्या है? क्लियर हो गई बात? ऐसे फोटोन 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 ऐसे। वेव थ्योरी ऑफ लाइट में लाइट आगे बढ़ रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, यहां पे फोटॉन्स ऐसे बुलेट की तरह। क्लियर हो गई ये बात? फोटॉन्स का कंसेप्ट समझ गए, इतना समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइंस्टीन ने कैसे एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 1905 में, और इसीलिए 1921 में एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, 1921 में। ठीक, चलो फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आइंस्टीन ने कैसे एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको समझेंगे। फोटॉन्स का कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया, फोटॉन्स मैंने आपको समझा दिए। अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान दो, यहां पे लाइट का नेचर कैसा ले रहे हैं? पार्टिकल नेचर। ठीक, इन्होंने पार्टिकल नेचर लेके एक्सप्लेन किया। तो लिखिए अब आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन ने कैसे एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? इसके लिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी जिसे कहा जाता है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि बहुत बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चलो समझते हैं आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। तो आइंस्टीन का यह कहना था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यह होता है कि जैसे मेटल सरफेस है तो यहां पे लाइट आ रही है, लाइट किसके फॉर्म में आ रही है? फोटॉन्स। तो यहां पे फोटॉन्स आ रहे हैं, तो यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये सीधा सीधा फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फोटोन और पार्टिकल का जब कोलिजन होता है तो मैंने बताया नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये कंजर्व हो भी सकता है नहीं भी। तो फिर से मेटल सरफेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स आए, लाइट आई, फोटॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। और अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, मतलब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब की इलेक्ट्रॉन ने, ये एनर्जी अगर उस मिनिमम वैल्यू से ज्यादा है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ जाएगा मेटल सरफेस से। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी मिली कहां से? वो जो फोटोन की एनर्जी थी, उसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज हो गया। फोटोन की एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज हो गया, मतलब एज अ वर्क फंक्शन चले गया, और बाकी पार्ट इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में। समझ गए? लिख लेते हैं इसको। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स ए फोटोन। इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, और अगर
इस फोटोन की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जॉर्ब किया, उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक, बाहर निकलेगा तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो हमने कहा, ध्यान से देखना, आप यहां पे लिख रहा हूं, इसको मत लिखना, जो मैं यहां पे लिखूंगा वो लिखना। जो फोटोन की एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। तो एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्सॉर्ब कर लिया। कुछ पार्ट इस एनर्जी का, जो फोटोन एनर्जी लेके आ रहा था, उस एनर्जी का कुछ पार्ट एज अ वर्क फंक्शन चला गया, फाई नॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज हो गई कुछ एनर्जी, और बाकी जो एनर्जी है, बाकी पार्ट है जो एनर्जी का, वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में लग गया। तो एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ गए क्या हुआ, क्लियर हुई बात। यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन रूल फॉलो हो रहा है, फिर से समझिए। जो फोटोन की एनर्जी थी, कुछ पार्ट उसका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज हो गया एज अ वर्क फंक्शन फाई नॉट, और बाकी पार्ट इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के मैक्स इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आ जाओ, एच न्यू माइनस फाई नॉट। ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक लिखो। एंड दिस इज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यह है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। समझ गए, ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक हो गई बात। अच्छा देखो, इसको और आगे भी लिख सकते हैं। सपोज जो फोटोन आ रहा है, ये मेटल सरफेस है, जो फोटोन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के इक्वल। तो जो यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, उसको काइनेटिक एनर्जी कितनी देगा या फोटोन, कुछ भी नहीं। फिर से फोटोन आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो जो फोटोन की एनर्जी होगी वो कितनी होगी, एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट फोटोन की एनर्जी होगी, ठीक है। फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो एच न्यू नॉट। ठीक, अब जब ये फोटोन इंसिडेंट करेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन को बस एनर्जी मिलेगी वहां से बाहर निकलने के लिए, काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल रही है इलेक्ट्रॉन को। ठीक, बस बाहर निकलने के लिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो एक बार फिर से, जब फोटोन की एनर्जी न्यू नॉट है, इसको भी मत करना, सीधा वहां करेंगे। जब फोटोन की एनर्जी न्यू नॉट है, एच न्यू नॉट कर सकते हैं इसको, फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, एनर्जी तो एच न्यू नॉट हो गई ना। जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो फोटोन की एनर्जी एच न्यू नॉट, यहां पे एच न्यू नॉट आ गया इस इक्वेशन में, माइनस फाई नॉट वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल, तो फोटोन की एनर्जी बस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में लग रही है, काइनेटिक एनर्जी देने में नहीं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसका मतलब वर्क फंक्शन किसके इक्वल आ गया, एच न्यू नॉट। तो ये ध्यान में रखना है, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट के इक्वल होता है। इसको यहां लिख सकते हैं, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, जो वर्क फंक्शन है फाई नॉट, यहां ब्रैकेट में कर लेना, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहां पे कर लेना, फाई नॉट वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। सही है, बात क्लियर है ये। अच्छा, ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आइंस्टीन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ गई, किसी भी फॉर्म में लिख लो, इसमें दोनों ही लिख लो। ठीक, अब इस इक्वेशन से आइंस्टीन ने कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो उन्होंने बता दिया भाई, देखो क्या हो रहा है इसमें कि लाइट आ रही है, मतलब फोटॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा भी तो बाहर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया, किस काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा, इसके इक्वल। ठीक, अब उन्होंने जो लॉज हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, उनको कैसे एक्सप्लेन किया। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना था तो उसके लॉज को एक्सप्लेन करना था। ठीक, याद करते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फर्स्ट लॉ ये था कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स तभी बाहर आएंगे जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा। ठीक है, तो आइंस्टीन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया अपने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के कंसेप्ट से, चलिए समझते हैं। तो लिखिए यहां पे एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैसे एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को। ठीक है, फर्स्ट लॉ,
फर्स्ट लॉ जो मैंने बताया था आपको कि फोटो इलेक्ट्रॉन, एक बार फिर से याद करते हैं भाई लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स तभी बाहर आएंगे जब लाइट की फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। याद है, इससे पहले तो बताया था, ठीक है। तो कैसे एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने, देखो 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 काइनेटिक एनर्जी, अगर फोटो, ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जिससे वो बाहर आ रहे हैं मेटल सरफेस से, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव कब होगी, देखो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव कब होगी, इस इक्वेशन से बताओ, जब एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट होगा, एच तो कांस्टेंट है, जब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा, हो गई एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ, नहीं है समझ में। एक बार फिर से, अगर फोटो लगी है, काइनेटिक एनर्जी किसकी है, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव कब होगी, के मैक्स इज पॉजिटिव, बाकी आप लिख लेना इसको अपनी लैंग्वेज में, मैं शॉर्ट में लिखाऊंगा, ठीक, बाकी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव कब होगी, जब ये इससे ज्यादा होगा, ये वाला पार्ट इससे ज्यादा होगा, मतलब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा, एस तो कांस्टेंट है, न्यू ग्रेटर देन, के मैक्स इज पॉजिटिव इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन तब बाहर आएंगे जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। ये फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन हो गया जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लॉ। एक बार फिर से, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज क्या थे। फर्स्ट लॉ ये था कि फोटो इलेक्ट्रॉन तब बाहर आएगा जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। अब यहां पे इस इक्वेशन से कैसे एक्सप्लेन किया इन्होंने, ये है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इससे कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने, कहा जब फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। पॉजिटिव कब होगी, जब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा। तो हो गया फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन, ठीक है। सेकंड लॉ, अब देखो क्या बोला इन्होंने, सेकंड लॉ क्या था, सेकंड लॉ मैंने आपको लिखाया था कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। 10⁻⁹ सेकंड में फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, लाइट पड़ी और सीधा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें बहुत टाइम लग सकता है, 1 दिन 2 दिन 1 महीना, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, एल्बर्ट आइंस्टीन का यह कहना था कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुना, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। तो यहां पे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में, इस पिक्चर में एक इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन मिल रहा है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट में लाइट आगे बढ़ती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट इस बोर्ड पे पड़ी, ये मेटल सरफेस है सपोज, तो वेव फ्रंट इस बोर्ड पे पड़ी। वेव फ्रंट जब इस बोर्ड पे पड़ी तो सभी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, सभी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस में हैं सबको एनर्जी मिलती है। लेकिन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में फोटोन सीधा एक इलेक्ट्रॉन पे चले गया, सीधा एक इलेक्ट्रॉन पे, समझ रहे हैं, क्लियर हो रही है बात। यहां पे अलग अलग पार्ट्स को एनर्जी, सीधा एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन को सीधा एनर्जी मिल रही है। वेव थ्योरी में सभी इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा एनर्जी मिलती है, लेकिन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को सीधा एनर्जी मिल रही है इस फोटोन पिक्चर में। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को सीधा एनर्जी मिल रही है तो उसको बाहर निकलने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सीधा उसको एनर्जी मिल जा रही है, और वो एनर्जी वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। समझ गए, ठीक। तो यहां पे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स ए फोटोन, इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मैंने ये शॉर्ट में लिखा, बाकी मैंने आपको समझा दिया। सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, समझ गए ना। एक बार फिर से बता देता हूं फाइनल। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में एक इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। वेव थ्योरी में वेव फ्रंट आ रही है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबको एनर्जी मिलती है थोड़ा 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 थोड़ा। जब बहुत सारी वेव फ्रंट आएंगी तब जाके इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो बाहर आ जाए। लेकिन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में फोटोन सीधा एक इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक कर गया, इलेक्ट्रॉन ने उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। क्योंकि यहां पे डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है, तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो इसने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ने एक्सप्लेन कर दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है। 2 लॉस तो आ गए। थर्ड ऑब्जर्वेशन समझ गए,
फर्स्ट लॉ समझ गए कैसे एक्सप्लेन किया, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव कब होगी, जब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा। सेकंड, इलेक्ट्रॉन सीधा एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोन को, सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। थर्ड देखो, अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओ, इंटेंसिटी को इंक्रीज करो, लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होता है, अभी लिखा है मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स में, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओ तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड वो इंक्रीज हो गए, ज्यादा फोटॉन्स उससे निकल रहे हैं, और अगर ज्यादा फोटॉन्स निकल रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे और ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। नहीं आया समझ में, ऐसे समझो भाई 5 वॉट का बल्ब है, इंटेंसिटी कम है, उससे 5 फोटॉन्स निकल रहे हैं, 5 फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने के चांसेस हैं, मैक्सिमम 5 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। ठीक है, अब हम 100 वॉट का बल्ब लेके आए, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा दी 100 वॉट का बल्ब, 100 वॉट के बल्ब से सपोज 100 फोटॉन्स निकल रहे हैं, 100 फोटॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन के चांसेस है निकलने के, 100 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओ तो उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड वो ज्यादा निकल रहे हैं, ज्यादा फोटोन, इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा फोटोन निकल रहे हैं, ज्यादा फोटोन निकल रहे हैं तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऐसे एक्सप्लेन किया गया कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जितने ज्यादा फोटोन उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, हेंस मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलो यहां नीचे लिखता हूं, हेंस मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट, क्या यही था थर्ड लॉ? यस, यही तो था कि इंटेंसिटी बढ़ाओ तो फोटो करंट बढ़ता है, मतलब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड एमिट हो रहे हैं, यही तो था थर्ड लॉ कि इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, मतलब ज्यादा फोटो करंट बन रहा है। दिस वाज द थर्ड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ऐसे एक्सप्लेन हो गया, आइंस्टीन ने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। फोर्थ लॉ, अब देखो, अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो इस इक्वेशन में देख लो, अगर ये इससे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ लाइट की, ये इससे ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, न्यू बढ़ाते जाओ, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये तो कांस्टेंट है ना भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो तो है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाएगी, और यही तो था फोर्थ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यही तो था फोर्थ लॉ। तो यहां से कैसे एक्सप्लेन किया इस इक्वेशन में, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे लॉज एक्सप्लेन कर दिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोन पिक्चर से, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से। ठीक, कैसे एक्सप्लेन किया, एक बार फिर से फाइनल, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव कब होगी, जब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, फर्स्ट लॉ। सेकंड, इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस से जल्दी से बाहर आ जाएगा। थर्ड, इंटेंसिटी बढ़ाओ, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बढ़ेंगे, हेंस मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट। ठीक, फोर्थ, अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, ऐसे एक्सप्लेन कर दिए गए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। समझ गए, ये क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यहां से ऐसे एक्सप्लेन किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे देखो, इस इक्वेशन से आगे निकलते हैं। यहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको हम EV नॉट भी लिख सकते हैं, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैंने लिखा था इससे पहले, K max इज इक्वल टू EV नॉट, E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको लिख सकते हैं H न्यू माइनस H न्यू नॉट। ठीक है, इस इक्वेशन को ये लिख सकते हैं। ये तो हो गई आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इससे ही एक्सप्लेन हुए सारे लॉस। ठीक, सो EV नॉट इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट इज इक्वल टू H अपॉन E, ये मैं यहां ले गया, न्यू माइनस H अपॉन E न्यू नॉट। अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के जैसे है, y इक्वल टू mx प्लस सी, y एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लो, y एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लो, ठीक है ले लिया,
एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले लो इंसिडेंट लाइट की, वाई पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिया, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ये भी ले ली, ठीक है जी। स्लोप देखो इस लाइन का h अपॉन ई, स्लोप किसके इक्वल है, h अपॉन ई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको भी लिख लेना। स्लोप किसके इक्वल है, h अपॉन ई, m स्लोप होता है ना, स्लोप किसके इक्वल है, h अपॉन ई, h प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट है, e चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट है, तो स्लोप इसका कांस्टेंट रहेगा। और ये ग्राफ कैसे आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इससे पहले मैंने आपको बताया था, ये कुछ ऐसे आता है, ठीक, ये कुछ ऐसे आता है, देखो यहां से ऐसे, और ये जो c होता है ये है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और इंटरसेप्ट कितना है, माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट, यहां ये पॉइंट, ये है इंटरसेप्ट, ये है माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, ठीक है, ये ग्राफ। एक बार फिर से, के मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट, ये पहले पढ़ा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल इस ई को नीचे लेके आ जाओ, ये हो गया। ये सिमिलर है स्ट्रेट लाइन के जैसे, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के जैसे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, x पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, स्लोप हो गया h अपॉन ई जो कि कांस्टेंट है, बिकॉज प्लैंक्स कांस्टेंट इज कांस्टेंट, h कांस्टेंट, e चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विच इज अगेन कांस्टेंट, तो स्लोप कांस्टेंट आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गई। c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस जो कि है माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट, माइनस में ये इधर, इतनी बात समझ आती है, ठीक है। अब सुनो, देखो जब कोई अच्छा काम होता है तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत आ जाते हैं, भाई इसको नीचे कैसे गिराएं, ऐसे लोग बहुत आ जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं अगर कोई अच्छा करता है तो। ऐसे ही जब ये पता चला दुनिया को कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है और आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी है, तो एक दुनिया में हड़कंप मच गया, भाई ये क्या कर दिया। वो कंसेप्ट जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुआ, वो आइंस्टीन ने कैसे समझा दिया, पार्टिकल नेचर से, क्योंकि पार्टिकल नेचर एक नई बात थी दुनिया के लिए। तो इनके पीछे पड़ गए मिलिकन, आर ए मिलिकन, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाले। तो आर ए मिलिकन ने कहा मैं एल्बर्ट आइंस्टीन को डिस्प्रूव करूंगा, मैं इनको गलत साबित करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, आर ए मिलिकन ने आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही ली, यहां तक पहुंचे। तो उन्होंने सोडियम मेटल के लिए, ध्यान से सुनना, मिलिकन ने सोडियम मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ निकाला ऑब्जर्वेशंस करके, ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप बनाया आर ए मिलिकन ने, और सोडियम मेटल के लिए ऐसा ग्राफ बनाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके, ऑब्जर्वेशन कर करके, भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना, ये ग्राफ बनाया। स्ट्रेट लाइन आई और इसका स्लोप निकाला, ग्राफिकली इसका स्लोप निकाला, स्लोप निकाल सकते हो ना इस लाइन का स्लोप। अगर आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सही है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अगर सही है, तो जो स्लोप आया इस स्ट्रेट लाइन का, वो स्लोप किसके इक्वल है, h अपॉन ई, और फिर उन्होंने स्लोप को h अपॉन ई के इक्वल रखा, क्योंकि आइंस्टीन की इक्वेशन बता रही है कि इसका जो स्लोप आएगा वो h अपॉन ई के इक्वल होगा। उन्होंने स्लोप कैसे कैलकुलेट किया, स्लोप उन्होंने फाइंड किया ग्राफिकली ऑब्जर्वेशन से, और इस स्लोप को h अपॉन ई के इक्वल रखा, स्लोप को e से मल्टीप्लाई कर दिया, e इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है तो स्लोप को e से मल्टीप्लाई करके h का वैल्यू वही आना चाहिए जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड। अगर आइंस्टीन की इक्वेशन सही है तो ये h वही आना चाहिए जो होता है। उन्होंने सोडियम मेटल लिया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया, स्लोप कैलकुलेट किया लाइन का, उसको e से मल्टीप्लाई किया, और उन्होंने देखा क्या क्या करने गए थे, आइंस्टीन को डिस्प्रूव करने गए थे, गलत साबित करने गए थे। उन्होंने देखा कि h का वैल्यू बहुत क्लोज आया जो h का वैल्यू होता है, मतलब 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड के बहुत करीब आया, बहुत करीब 6.6 के आसपास आया, 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड। तो ये गए तो थे आइंस्टीन को डिस्प्रूव करने, लेकिन इन्होंने और प्रूव कर दिया कि आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बिल्कुल सही है। समझ गए, डिस्प्रूव करने गए थे, उनको लगा था कि भाई मैं यहां से ऐसे एक्सपेरिमेंट करूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाऊंगा और स्लोप कैलकुलेट करूंगा ग्राफ से, ई से मल्टीप्लाई करूंगा, वो एच के इक्वल नहीं आएगा, आइंस्टीन को गलत साबित कर दूंगा। उन्होंने सब गलत बताया, लेकिन एच का वैल्यू तो सही आ रहा था। इसका मतलब आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एकदम सही थी। तो गए तो थे गलत साबित करने और अच्छा साबित कर दिया। ठीक, चलो लिख लेते हैं इसको भी। फिर मिलिकन को भी
1923 में नोबेल प्राइज मिला। आइंस्टीन को मिला 1921 में नोबेल प्राइज और मिलिकन को 1923 में। ठीक है, चलो लिख देते हैं क्या किया मिलिकन ने। ठीक, इस इक्वेशन की हेल्प ली। तो इसको हटा दूं, हाँ इसको हटा दिया जाए, लिख लेते हैं तब आपको याद रहेगा मिलिकन ने क्या किया। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं उसको। मिलिकन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो मिलिकन ने क्या किया, स्लोप मेजर किया स्ट्रेट लाइन का, किसके लिए, सोडियम मेटल के लिए, और किसका स्ट्रेट लाइन का, किसका ग्राफ क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ का। उन्होंने उस स्लोप को E से मल्टीप्लाई किया, नोन वैल्यू ऑफ E 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और उन्होंने कैलकुलेट किया द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H। ये वैल्यू बहुत क्लोज थी। सो ही प्रूव्ड आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। समझ गए? तो इसमें इतना ही। थैंक यू।